Hello students, welcome to online class. Today I start exercise 6.2. Question number first. In figure find the values of x and y and then show that AB parallel CD. आपको इस फिगर में x और y की वैल्यू निकालनी है और ये शो करना है कि ये दो जो लाइनें हैं AB और CD ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो देखिए फर्स्टली हम इसमें क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है इसमें, सिंस x एंड 50 फॉर्म अ लीनियर पेयर। x और 50 जो है ये आपको दिख रही है एक लाइन है और एक लाइन पे बनने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं उनका एडिशन क्या होता है 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। तो x एंड 50 फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 इक्वल्स टू 130। तो x की वैल्यू क्या निकल आई आपकी 130। अब y की वैल्यू क्या होगी, यदि हम यहाँ देखें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का यहाँ हमारा फॉर्मूला लग रहा है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 130 अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमारी x की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू निकल आई, तो x की भी 130 थी और y की भी 130 थी। ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल, यानी x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। और हमें ये कैसा लग रहा है, दो लाइनों के बीच एक इधर वाला एंगल है एक इधर वाला एंगल है, तो ये कौन से एंगल से हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल x और y जो है आपका 130 डिग्री हो गई। जब अल्टरनेट इंटीरियर के अकॉर्डिंग ये हमारी इक्वल हुए x और y, देन ए बी पैरेलल सी डी, हैंस ए बी पैरेलल सी डी। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दिस फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल ई एफ के। तो जब ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के, तो ए बी भी ई एफ के पैरेलल होगी। एंड एंगल y रेशो z इज इक्वल्स टू, यहाँ एंगल y दिया हुआ है z दिया हुआ है, ये y और z का रेशो क्या दिया हुआ है 3:7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, पहले तो लेट करेंगे y इज इक्वल्स टू 3 के एंड z इज इक्वल्स टू 7 के। अब हमें पता है ए बी पैरेलल सी डी के और सी डी पैरेलल ई एफ के, ये गिवन है, तो ए बी पैरेलल किसकी हो जाएगी ई एफ के। तो अकॉर्डिंग टू दिस x इज इक्वल्स टू z। यदि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, देन ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल, देन x इज इक्वल्स टू z। अब क्योंकि ए बी पैरेलल आपकी सी डी के है, देन एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, देखो यहाँ x इज इक्वल्स टू z मैंने अल्टरनेट एंगल से डाला है, ए बी पैरेलल क्योंकि सी डी के, देन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर एंगल्स। अब x की वैल्यू हमने अभी 7 के y की वैल्यू हमने क्या की थी, x की जगह हम रखेंगे z और y की जगह y रखेंगे, तो z की जगह 7 के और y की जगह 3 के इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन 7 प्लस 3 10 के इज इक्वल्स टू 180, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इज इक्वल्स टू 7 के, क्योंकि x किसके इक्वल है z के इक्वल, और z की वैल्यू क्या थी 7 के, तो x की वैल्यू भी 7 के होगी, देन 7 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दिस फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ जो है इसके परपेंडिकुलर है, एंड जी ई डी ये वाला एंगल पूरा आपका दिया हुआ है 126 डिग्री का, देन फाइंड द एंगल ए जी ई। एक तो ए जी ई ये वाला निकालना है आपको, जी ई एफ यानी इतना निकालना है, एंड एफ जी ई ये वाला निकालना है। ओके, तो फर्स्टली क्या कह रहे हैं, ए बी पैरेलल सी डी और जी ई इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, तो ए जी ई इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, यानी ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल होगा अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक इधर का ट्रांसवर्सल के एक ट्रांसवर्सल के इधर वाला। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारा इक्वल हो गया और ये वाला एंगल हमें गिवन किया हुआ है, तो ए जी ई की वैल्यू क्या हो गई 126 डिग्री, यानी ये 126 था तो ये भी 126 हो गया। अब एंगल जी ई एफ, इसकी वैल्यू निकालनी है जी ई एफ की, इतने की केवल, तो हमें पता है जी ई एफ इज इक्वल्स टू जी ई डी। इस पूरे में से यदि मैं इस वाले एंगल को माइनस कर दूं एफ ई डी को, तो हमें पता चल जाएगा इस वाले एंगल की वैल्यू,
तो ये क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल होगा। 126 में से -90 कर दो, देन GEF की वैल्यू निकल आएगी, ये आपकी 36 डिग्री। आप कह रहे हैं नेक्स्ट 2 एंगल फाइंड आउट हो गए। एंगल FGE ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू GEC, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस GEF, तो 90 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। नेक्स्ट देखिए इन फिगर, इफ PQ पैरेलल ST, ये वाली PQ जो है ST के पैरेलल है, एंड PQR ये वाला एंगल 110 डिग्री का दिया हुआ है, और RST ये वाला एंगल आपको 130 का दिया हुआ है। तो QRS ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो PQ लाइन है हम इसे क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, बढ़ाएंगे, और कहाँ तक, ये SR तक जाके टच हो। तो मैंने देखो यहाँ डॉटेड लाइन से इसे मिलाया हुआ है, ये SR पे जाके टच हुई, इस पॉइंट को मान लिया मैंने M। तो फर्स्टली कंस्ट्रक्शन में यही लिखा है, प्रोड्यूस PQ टू इंटरसेक्ट SR एट M। तो अभी तक हमें क्या पता था, PQ पैरेलल है ST के, तो अब PM भी पैरेलल होगी ST के, और SM जो है ये यदि देखा जाए तो ये 2 पैरेलल लाइन है, और ये इसका क्या है, ट्रांसवर्सल। SM जो है एक ट्रांसवर्सल है। देन SMQ ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल होगा अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो द वैल्यू ऑफ SMQ इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। अब QMR देखिए, QMR कौन सा है हमारा, QMR ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक लाइन है SR, एक रे है, इस पे बनने वाले दोनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होगा। तो यदि मैं इसमें 180 में से 130 माइनस कर दूं तो QMR की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए QMR इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, देन QMR इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये अंदर वाला एंगल 50 डिग्री का आ गया। अब इसी तरीके से RQ एक रे है जो PM पे फॉर्म हो रही है, देन इसमें यदि हम लगाऊं लीनियर पेयर तो 180 में से 110 माइनस कर दूं तो ये अंदर वाला एंगल इसका भी निकल आएगा, ये 50 निकल आया, ये 70। तो देखिए RQ स्टैंड्स ऑन PM, सो एंगल PQR प्लस एंगल RQM इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। PQR की वैल्यू 110 है तो RQM की वैल्यू 70 डिग्री निकल आई। अब क्योंकि ये एक ट्रायंगल है आपका, QMR या QRM एक ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल QRM बाय सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यहाँ सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मैंने लगाई है, तो तीनों एंगल का एडिशन, एंगल QMR प्लस एंगल MRQ प्लस एंगल RQM इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 50 प्लस एंगल MRQ प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो MRQ की वैल्यू क्या हो गई आपकी 60 डिग्री। देन एंगल QRS इज इक्वल्स टू एंगल MRQ इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। चाहे हम एंगल MRQ कह लें चाहे एंगल QRS कह लें, एक ही बात होगी, QRS इतना एंगल कह लो चाहे इतना एंगल कह लो, बात सेम है। तो दोनों की वैल्यू हमारी क्या हो गई 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दिस फिगर AB पैरेलल CD एंड APQ की वैल्यू दी हुई है 50 डिग्री एंड PRD की वैल्यू दी हुई है 127 डिग्री। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। तो AB पैरेलल CD गिवन है हमें, तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल APR इज इक्वल्स टू एंगल PRD, ठीक है। एंगल APR ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी ये 127 का है तो ये पूरा भी 127 का हो जाएगा। देन APR के अंदर हमारे 2 एंगल आ रहे हैं, एक तो APQ और एक Y, APQ और एक ये Y। तो इसकी APR की जगह मैंने इन दोनों एंगल का एडिशन लिखा, APQ प्लस Y इज इक्वल्स टू PRD। APQ की वैल्यू 50 दी हुई है, PRD की वैल्यू 127 दी है, देन द वैल्यू ऑफ Y इज इक्वल्स टू 77 डिग्री। Y की फाइंड आउट हो गई। अब APQ इज इक्वल्स टू PQR यानी ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है और इसमें ये एक ट्रांसवर्सल है। तो X इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ऊपर वाला एंगल APQ एंगल हमें 50 डिग्री का दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ X इज इक्वल्स टू 50 डिग्री।
सो एक्स इज इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड वाई इज इक्वल्स टू 77 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, इसमें दो मिरर दिए हुए हैं, एक पी क्यू और एक आर एस, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे रखे हुए हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, एक जो है इंसिडेंट रे ए बी डाली गई मिरर पे, मिरर पी क्यू पे, जो बी पे कट कर रही है, जाके बी पे टच कर रही है। इसी तरीके से द रिपीटेड रे, जब वो मिरर पे टकराई तो उसकी एक रिफ्लेक्टेड रे आई जिसका नाम क्या है हमारा बी सी, फिर वो दूसरे मिरर से टकराई तो इसकी रिफ्लेक्टेड ले गई जिसका नाम है आर एस। अब ये कह रहे हैं आपस में कि ये जो हमारी रेज हैं, देखिए ये दो मिरर हुए हमारे, इस पे एक रे डाली इन्होंने, ये ठीक है, ये रे है इनकी ए बी। अब इस पे इन्होंने क्या किया, ए बी एक रे जब यहाँ डाली तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे गई है, इस मिरर से टच होके यहाँ गई, फिर इस मिरर में टकराई, एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ आई। तो आपको ये प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल जो है सी डी के हैं, ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये आपस में पैरेलल हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो फर्स्टली मैं इसमें कंस्ट्रक्शन करूँगी। कंस्ट्रक्शन बी से मैंने यहाँ पे आर एस पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई, तो बी एन परपेंडिकुलर पी क्यू, बी एन जो है परपेंडिकुलर पी क्यू के बनाई। इसी तरीके से सी एम परपेंडिकुलर बनाई मैंने आर एस के, ठीक है, और हमें दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल जो है आर एस गिवन है। देन बी एन और ये भी आपस में क्या होंगी, ये दोनों परपेंडिकुलर बनाई हैं इन दोनों पैरेलल लाइंस के, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो बी एन परपेंडिकुलर जब पी क्यू के है तो बी एन परपेंडिकुलर आर एस के भी होगी, और ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, बी एन पैरेलल सी एम। अब क्योंकि बी एन और सी एम दोनों पैरेलल लाइंस है और ये इस पर एक ट्रांसवर्सल है बी सी, तो क्या एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एंगल 1 जो है ये मैंने लेट कर लिए थे, ये वाले एंगल, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। कौन सी प्रॉपर्टी के अंतर्गत, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड हमारा एंगल बनता है वो क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं, ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस फर्स्ट में प्रॉपर्टी लगा रही हूँ एंगल 1 में, इन दोनों में बोथ साइड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 में एंगल 2 इधर भी ऐड करा, एंगल 2 इधर भी ऐड किया, तो ये क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2 एंगल 2। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 में एंगल 3 ऐड किया दोनों साइड मैंने, एंगल 3 इधर भी ऐड किया, एंगल 3 इधर भी ऐड किया, तो ये हो गया 2 एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 3 किसके इक्वल था, हमने ऊपर अभी प्रूफ किया था एंगल 2 के, तो क्या मैं एंगल 2 की जगह एंगल 3 की जगह एंगल 2 रख सकती हूँ। तो जो वैल्यू एंगल 1 प्लस एंगल 2 की आई वही वैल्यू मेरी एंगल 3 प्लस एंगल 4 की आई, दोनों की 2√2 आ गई। देन अकॉर्डिंग टू दिस, यदि मैं इसे इक्वेशन 1 मान लूँ और इसे इक्वेशन 2 मान लूँ तो क्या होगा, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस 4, एंगल 1 और 2 का एडिशन एंगल 3 और 4 के एडिशन के इक्वल होगा। देन एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, यानी ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी के अंतर्गत हुआ, ये हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई। ये हमारी हमने ये दोनों लाइंस हो गई, इसके बीच ये हमने ट्रांसवर्सल मानी, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए हमारे। तो ये कब होते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस हो और उस पर एक ट्रांसवर्सल हो, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अंतर्गत ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों तो हमने इक्वल प्रूव कर ही दिए, कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो ए बी पैरेलल सी डी। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एनसीईआरटी की नोटबुक में आपको ये नोट करनी है। थैंक यू।